बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरु ज़ात व बरकत के नाम से जो दिलों की राज खूब जानता है। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाहीन पाकिस्तान। इस चैनल पर आपको फ़िज़िक्स के मुतालिक हर किस्म का इल्म मुहैया किया जाता है। तो इस हवाले से हमने क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रखी है। इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें और फिर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देखकर वो उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये लेक्चर्स हमारे जो हैं इनका बेसिकली मकसद ये है कि ये उर्दू मीडियम से, क्योंकि यूट्यूब से बहुत दफ़ा आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर लेक्चर्स मिलते हैं 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के, लेकिन वो उर्दू मीडियम नहीं होते, वो इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उर्दू मीडियम बनाया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए मसला होता है। तो आज ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रीफिक्सेस। लफ्ज़ प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस का मतलब होता है कि पहले से, यानी कि शुरू से। इसको आप बेसिकली भी कह सकते हैं बुनियादी तौर पर। तो इसका मतलब ये होता है, ये प्रीफिक्सेस जो अल्फाज हैं ये ऐसे यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा यूनिट्स क्या होता है? ऐसा यूनिट्स कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया के लिए माना जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हमने पहले लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जिस तरह से किलो है, मेगा किलो वगैरह है, कुछ मकदारें हमारे पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनको भी मेज़र करना पड़ता है, जबकि कुछ जो हैं वो हमारे पास बहुत छोटी होती हैं, उनकी भी मैश करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लकड़ी है, आपने उसकी मैश करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ अदाद तो आपको चाहिए होंगे ना, और उसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। और इसी तरह अगर आपने पावर मेजर करनी है, कितनी पावर आ रही है, तो उसको आप वाट में मेजर करेंगे, उसकी वो मैच करेंगे। जबकि ऐसे यूनिट्स जो है इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनको अज्जाए ज़रबी या सब अज्जाए ज़रबी के अंदर भी ज़ाहिर किया जा सकता है। और इनको याद करने के कुछ तरीक़ाकार जो है और कुछ प्रीफिक्सेस जो है ना वो हमें टेबल के अंदर दिए गए हैं, जो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। तो ये हमारे पास टेबल है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स, और यहाँ पे अलामत है इसकी, यानी इसको किस तरह से इसकी निशानदेही की जाती है। और आगे हमारे पास है इज़ाए ज़रबी यानी प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सा, इसको एक्सा भी पढ़ सकते हैं, एक्सा भी पढ़ सकते हैं, जो आप मर्ज़ी पढ़ लें। ये इसकी जो इज़ाए ज़रबी है वो हमारे पास होता है 10⁻18। और आगे नंबर 2 पे हमारे पास है पीटा, जो कि 10⁻15 के बराबर होता है। और नंबर 3 पे हमारे पास टेरा, जो कि 10⁻12 के बराबर होता है। इसी तरह आगे आगे नंबर 4 पे हमारे पास है गैगा, जो कि 10⁻6 के बराबर होता है। और आगे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और आगे हमारे पास है मेगा, ये 10⁻6 के बराबर होता है, जबकि गैगा जो है वो 10⁻9 के बराबर होता है। और इसी तरह हमारे पास किलो है, जो कि 10⁻3 के बराबर होता है। और हेक्टो हमारे पास 10⁻2 के बराबर होता है। इस तरह नीचे हमारे पास है डेका 10⁻1, और डेसी जो है वो 10⁻−1 होता है। और सेंटी जो है वो 10⁻−2 होता है। और मिली जो है वो 10⁻−3 होता है। और म्यू माइक्रो जो है, यानी इसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, और माइक्रो इसको वैसे उर्दू में पढ़ते हैं, यानी ये म्यू इसकी अलामत है और उर्दू में इसको माइक्रो कहते हैं। 10⁻6 से इसको ज़ाहिर किया जाता है, इसकी इज़ाए ज़रबी ये है, यानी इसका प्रीफिक्सेस ये है। आगे हमारे पास है नैनो, जो कि 10⁻9 के बराबर होता है। और उसके बाद हमारे पास है पीको, जो कि 10⁻12 के बराबर होता है। और इस तरह हमारे पास नीचे है फेमटो, जो कि 10⁻−15 के बराबर होता है। और आगे हमारे पास है एटो, जो कि 10⁻18 के बराबर होता है। तो अब हम इसे रीड कर लेते हैं कि ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है हमारे पास। जी, तो हमारे पास लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस। कहता है कि प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो ऐसा यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह किलो ये वज़न होता है, मेगा, गैगा, मिली और माइक्रो वगैरह। बाद मकदारें या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी। मिसाल के तौर पर 2,40,000 मीटर है, ये किसी लकड़ी की लंबाई हो सकती है।
या लकड़ी से बनी किसी और चीज़ की लंबाई हो सकती है, कपड़े की लंबाई हो सकती है। उसके बाद हमारे पास 0.04 वाट वगैरह। आगे वो कहता है कि ऐसा यूनिट्स में ये खूबी भी है कि इनके अजाय ज़रबी या सब अजाय ज़रबी प्रीफिक्सेस की सूरत में ज़ाहिर किए जाते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। तो ये टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मज़ीद आगे इसके क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जी, मिसाल आपको देना पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 40,000 ग्राम कुछ चीज़ है और उसके आपने किलोग्राम निकालने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उस 40,000 किलोग्राम को 1000 पे तकसीम कर देना है। जब आप लोग उसको 1000 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 40 किलोग्राम उसका आ जाएगा। अब भाई 1000 पे ही क्यों किया, 2000 पे भी तो कर सकते थे, 3000 पे भी तो कर सकते थे। 1000 पे हमने इसलिए किया है क्योंकि जो 1000 ग्राम है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और किसी भी चीज़ को जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म और में लेना चाहते हैं तो उसको किसी उसकी इकाई से तकसीम करते हैं। आगे हमारे पास है तो जो लंबाई है उसको भी इजाज़ ज़रबी और ज़ब इजाज़ ज़रबी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके जो टेबल है, जो जदवल है, वो हमारे पास नीचे दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर जो कि 10 की पावर 3 के बराबर होता है, यानी कि किलो को ज़ाहिर कर रहा है तो ये 10 की पावर 3 हो गया, या मीटर 7 आ गया। इस तरह ये सेंटीमीटर है तो ये 10 की पावर -2 हो गया। आगे मिलीमीटर है, 10 की पावर -3 होता है। और मियो जो है हमारे पास 10 की माइक्रो जो है हमारे पास 10 की पावर -6 के बराबर होता है। और नैनो जो है वो हमारे पास 10 की पावर -9 के बराबर होता है। आगे वो कहता है कि कोई भी मकदार आप ले लें तो जो उसका अपना प्रीफिक्सेस है उसके अलावा उसके साथ कोई प्रीफिक्सेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप पहले जी किलो इस्तेमाल कर लें और साथ ये कह देंगे जी किलोमीटर, इसका मैथ कितना है जी इतना किलोमीटर। मैथ तो साफ ज़ाहिर किलो में होता है, मीटर में तो नहीं होता। मीटर में तो फासला होता है, तो ये बेहतर नहीं होगा। उसी तरह उसने कहा क्योंकि असल वजह यह है कि जो मकदार होती है उसके अंदर पहले से प्रीफिक्स होता है, मौजूद होता है। जब तक आप प्रीफिक्स को बयान नहीं करेंगे आगे वाले को पता नहीं चलना कि ये क्या कह रहा है। जब आप उसको बयान करेंगे तभी उसको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो जी हम पढ़ लेते हैं। लंबाई के अजाय ज़रबी और सब अजाय ज़रबी लंबाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद लंबाई के अजाय ज़रबी और सब अजाय ज़रबी का जदवल नीचे दिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये टेबल इस तरह से है। आगे है किसी भी मकदार के साथ कोई दूसरा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक प्रीफिक्स पहले मौजूद होता है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। और अगर अभी तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।